हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर फिर से। मैं मिस्टर सैम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को 6 अप्रैल में होने वाली एग्ज़ाम डीएलएड की मैं सामाजिक विज्ञान जो काफ़ी बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है जो कि 20 ऑब्जेक्टिव मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बहस के। एक नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रही है हिटलर किसका प्रवर्तक था, ठीक है। हिटलर जो किसका प्रवर्तक था, तो किसका था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका जो है कि नाजीवाद होगा और ऑप्शन ऐसे घुमा घुमा कर देगा जिससे आपको कंफ्यूज हो जाएगी, बट एक्चुअली आप लोगों को फोकस रखना है। तो नाजीवाद ही होगा, फांसीवाद नहीं होगा, उग्रवाद नहीं होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। कि कौन होगा भाई, में से ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, ठीक है, नाजीवाद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग तेजी से, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रही है इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है। तो देखने से ही लगता है भाई कौन सा कृषि नहीं है। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो कि है, मिश्रित कृषि जो कि है, रोपण कृषि जो कि है। जब ये तीनों नहीं है तो कौन है भाई, कार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक वो कोई कृषि है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रही है 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रही है बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। कौन था भाई। ऑप्शन एक में है आपका ग्रीक, और बी में है रूस, और सी में है एशिया होगा गाइस, ठीक है। ये शायद पड़ेशिया लिखा गया है बट एक्चुअली एशिया होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में है तुर्क, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका तुर्क होगा गाइस, ठीक है, तुर्क होगा। ऑप्शन नंबर डी में है। चलो ग्रीक नहीं होगा, रूस नहीं होगा, एशिया नहीं होगा, तुर्क होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किन लोगों के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। शिशिर कुमार घोष और राधाकांत देव के साथ, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, या सुरेंद्र बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। सर इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो कौन था भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, उसके साथ मोहन बोस ने किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन में आता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रही है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था भाई। ऑप्शन एक में है 1764, बी में है 1769, और सी में है 1773, और डी में है 1775, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1764, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जो कि बहुत सारे पर्सन्स को पता होंगे, ठीक है। रबर किस ठीक है पर्वत 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहती है धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है। तो आप बहुत लोग ऐसे होंगे जो ओस मार देगा, ठीक है गाइस। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे, बहुत सारे, उसको लगेगा धुआं और कोहरा जब एक साथ होता है ओस बनता है। हो सकता हो बारिश हो, ठीक है, हो सकता हो बर्फ या ओला बने। लेकिन एक्चुअली ये सब सारे सारे थिंकिंग जो है वो रॉन्ग है। एक्चुअली जिसका राइट जो आंसर है वो आपका हो जाएगा धुंध, ठीक है, धुंध बनते हैं। चलो ऑप्शन नंबर डी में है धुंध, ठीक है। चलो डी नंबर सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रही है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है। ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसमें कोई भी हेजिटेशन
हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। सी नंबर में है मध्य प्रदेश गाइस। भारत में जो कि कौन सा ऐसा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश करता है, ठीक है गाइस। इन सब चीज़ों को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रही है, बालाघाट खानों में, ठीक है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? मैग्नीज या एल्युमिनियम या कॉपर या चूना पत्थर। बालाघाट खानों में जो निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो आपका कॉपर का किया जाता है, ठीक है। 9 नंबर का जो राइट नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर, ठीक है। कॉपर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सही से समझेंगे तभी आंसर बना पाएंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। टेक्सोन नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालयों की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकलता है या निकाला जाता है, इसका उपयोग किस इलाज के लिए किया जाता है और यह बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है? तो गाइस इसका ऑप्शन दिया हुआ है बीमारियों का नाम, ठीक है। आपको समझना है टेक्सोन नामक जो रासायनिक यौगिक है वो हिमालयों के जो छाल से, टहनियों से, जड़ों से बनाया जाता है, ठीक है। वो किस बीमारी में ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन ए में है क्षय रोग, मधुमेह, मलेरिया, कैंसर। जाहिर सी बात है गाइस कैंसर है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, ठीक है, कैंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रही है परमाणु ऊर्जा एक क्या है भाई? नवीकरणीय ऊर्जा है या ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है या ऊर्जा के ना तो नवीकरणीय है और ना ही गैर नवीकरणीय है स्रोत है या इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए गाइस 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रही है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा या आता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में आपको देखना है और समझना है। ऑप्शन नंबर ए में है जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है टाटा लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। आपको बोकारो और टाटा में डाउट होता होगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ठीक है गाइस। ऑप्शन ए और बी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बोकारो लौह इस्पात होगा, ठीक है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग होगा, टाटा लौह इस्पात उद्योग नहीं होगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, टाटा लौह इस्पात उद्योग नहीं होगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। से आच्छादित है, देखिए क्वेश्चन जो है कि गलत चला गया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। ये कह रहा है बिहार का कितना परसेंट या कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से वनाच्छादित है, ठीक है। कितना परसेंट क्षेत्र जो है कि वनाच्छादित है, तो 0.07% है, ठीक है। 0.07% है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है अफ्रीका, बी में है एशिया, सी में है दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में एक ऑप्शन गायब है, जो ऑप्शन राइट नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने इसको पहले रीचेक करी थी, ठीक है गाइस, इसको मैंने रीचेक करी थी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन रूस होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारत के जो संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसको तो इस क्वेश्चन का आंसर हर एक पर्सन को पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। भारत संविधान
में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया था या लिया गया है? ठीक है, वो रूस से लिया गया है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी में है रूस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रही है भारत के मुख्य न्यायाधीश में नियुक्ति कौन करता है? जाहिर सी बात है भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे भाई। ऑप्शन बी में है संसद, सी में है चुनाव आयोग, डी में है प्रधानमंत्री। ये तीनों गलत है भाई, राष्ट्रपति ही करेंगे भारत के। ठीक है, किसी को भी नियुक्ति करना है न्यायाधीश में तो भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रही है इनमें कौन लोकतंत्र में मजबूती प्रदान नहीं करता है? देखिए इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो देख के आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए विविधता में एकता, सर्वधार्मिक समानता, या विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 17 नंबर का गाइस? इसका जो राइट आंसर है आपका विविधताओं में सामंजस्य का अभाव एवं संघर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रही है आपसे भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? देखिए सही से समझिएगा, बहुजन समाज या क्रांतिकारी लोकतंत्र या मानवतावाद या आधुनिकता। तो जाहिर सी बात है आधुनिकता। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रही है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? ठीक है, समस्या की सबसे बड़ी विशेषता है इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, या हमेशा निराशा पैदा करता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, आप लोग को खुद यहाँ दिख रहा होगा 19 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समस्या का विशेषता है, तो इसका प्रभाव डायरेक्ट कहाँ पड़ता है भाई? समाज के बड़े वर्ग पर पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और बेसिक भी है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको सारी क्वेश्चन को। ये कह रहा भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा आतंकवाद या नस्लवाद या परिवारवाद या इनमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में, जो कि काफ़ी इजी है गाइस, काफ़ी ज़्यादा इजी है। ठीक है, मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा इसमें। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है गाइस, चलो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली